Hello children, this is chapter 9 of literature book class 7. The name of chapter is The Coffee House by Leo Tolstoy. He was a Russian author. In this town of Surat in India was a coffee house where many travelers and foreigners from all parts of the world met and conversed. इंडिया में एक सूरत टाउन में एक कॉफ़ी हाउस था जहाँ पर सभी ट्रैवलर्स और फॉरेनर्स जो थे मिलते थे और बातचीत करते थे. वन डे अ लर्न पर्शियन थेलोजियन विजिटेड दिस कॉफ़ी हाउस. एक पर्शियन थेलोजियन मीन्स स्कॉलर, यू कैन से एज ए प्रीस्ट हु रीड अबाउट द होली बुक्स. ओके, तो वो एक दिन पर्शियन वहाँ थेलोजियन वहाँ विजिट करने आया, कॉफ़ी हाउस घूमने आया. He was a man who had spent his life studying, reading and writing books about God. वह स्टडी करता था गॉड के बारे में और उसके बारे में बुक भी लिखता था. He had thought, read and written so much that eventually he lost his wit. वह इतना ज़्यादा लिखा पढ़ा कि लास्टली उसके साथ क्या हुआ, वो अपना शोध बोध खो बैठा. वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, became quite confused and ceased even टू बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. और अब गॉड के भी अस्तित्व को मानने से वो इनकार करने लगा. द शाह हियरिंग ऑफ दिस हैड बैनिस्ड हिम फ्रॉम पर्सिया. जब शाह ने ऐसी बात सुनी कि वह भगवान पर विश्वास नहीं रखता तो वो उसे पर्सिया से निकाल दिया. दिस मैन हैड एन अफ्रीकन स्लैब. उसका एक अफ्रीकन स्लैब भी था, उसका नौकर, सर्वेंट, हु फॉलोड हिम एवरीवेयर. उसके साथ ही हमेशा रहता था. When the theologian entered the coffee house, the slab remained outside, near the door. He sat on a stone in the glare of the sun, driving away the flies that buzzed around him. The Persian, having settled down on a divan in the coffee house, ordered himself a cup of coffee. जब वो पर्सियन, उसका थेलोजियन मास्टर, जब दीवान पर बैठा तो वह बाहर ही रह गया सन के नीचे और अपने चारों बगल जो मक्खियाँ थी उसकी वो भगा रहा था. वहाँ पर बैठ के उसका जो पर्शियन थेलोजियन था वो कॉफ़ी के लिए ऑर्डर दिया और वहीं से उसने अपने स्लैब को, सर्वेंट को एड्रेस किया, मीन्स पुकारा. ही एड्रेस हिज स्लैब थ्रू द ओपन डोर. टेल मी रेच्ड स्लैब, मतलब कि मुझे बताओ रेच्ड. रेच्ड मीन्स हियर चिल्ड्रन पुअर, मीन्स मनहूस, यू कैन से दैट, नॉट यू कैन से अ लो पीपल. ओके, tell me raised slab, low people. Okay, tell me raised slab, said he. Do you think there is a God or not? Of course there is. उसने उससे भगवान के बारे में पूछा तो उसने कहा हाँ भगवान तो है. said the slab and immediately drew from her under his girdle a small idol of wood. अपने गिरडल के नीचे से उसने एक लकड़ी का मूर्ति निकाला. उसे उसने कहा यही तो भगवान है. There, said he, that is the God who had guarded me from the day of my birth. यही गॉड है जो मुझे मेरे जन्म से मुझे गार्ड किया है, मुझे बचाया है. This conversation between the theologian and his slab was heard with surprise by the other guests in the coffee house. अदर जो गेस्ट थे कॉफ़ी हाउस में, उन दोनों की बातचीत सुन रहे थे और बहुत ही सरप्राइज हो रहे थे. Then one by one opinion about डिफरेंट बिलीव्स टुक द शेप ऑफ अ डिबेट. लेकिन चिल्ड्रेन, जब हम लोग किसी फेथ के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग बिलीव्स होते हैं, अलग अलग जनरल थॉट्स होते हैं सबके, अपने अपने धर्म को लेके, अपने अपने रिलीजन और अपने अपने बिलीव्स को लेकर. इसलिए जब दोनों की बातें लोगों ने सुनी, अनदर पीपल ने सुना, तो उन्हें भी इस पर डिबेट, वो लोग डिबेट का रूप लेने लगा था कि वो किसी मूर्ति को निकाल के कैसे कह सकता है कि यही भगवान है, क्योंकि सभी के लिए अपना अपना फेथ अलग होता है. कोई मूर्ति को पूजा करता है, कोई बिना मूर्ति का पूजा करता है. देन वन बाय वन ओपिनियन अबाउट डिफरेंट बिलीव्स टुक द शेप ऑफ डिबेट. इट वुड वेरी लाइकली हैव टेकन एन अगली शेप. हो सकता था ये बहुत ही बुरा रूप ले लेता है वो डिबेट. हैड इट नॉट इवन फॉर अ लर्न स्टूडेंट ऑफ कन्फ्यूशियस हु हैड. लेकिन उसी समय वहाँ पर एक लर्न पीपल था जो कि स्कॉलर था कन्फ्यूशियस का. दिस इज़ द Confucius, you can say children, the study about the similar beliefs, जो उसमें विश्वास करते थे कि शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है
और उन्होंने चाइना में कन्फ्यूशियस स्टडी का शुरुआत हुआ था, जो कि एजुकेशन को ब्रॉडली सबके लिए अवेलेबल करवाया था कि एजुकेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूशियस, दिस इज़ द एजुकेशन beliefs from it has taken from the China, who had been listening to everyone's opinion about but had not uttered a word. वो सबकी बातें सुन रहा था लेकिन एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकला, तो वो चुपचाप बैठा हुआ बस सुन रहा था। All of them turned towards this learned scholar. सभी उसकी तरफ घूम गए और बोले, You have heard what all of us have had to say. तुमने सभी को सुना है कि हम लोगों को जो बोलना था। Now let us hear what your thought are on the subject. अब तुम अपनी विचार बताओ, अपना व्यू बताओ इस सब्जेक्ट के ऊपर कि भगवान क्या है। The student of Confucius closed his eyes and thought for a while. वो थोड़ी देर के लिए अपने आंखें बंद किया, थोड़ी देर के लिए सोचा। Then he opened them again and drawing his hand out of the wide sleeve of his garment and folded them on his breast. He spoke as follows in a calm and quiet voice. वो अपने हाथें निकाल के अपने सीने पर रखता है और बहुत ही क्वाइटली सबको समझाता है। Sirs, he said, it seems to me that it is chiefly pride that prevents men agreeing with one another on matters of faith. Okay, इसका क्या मतलब हुआ? Sirs, he said, वह बोला कि यह मुझे ऐसा दिखता है कि चीपली बहुत ही मुख्य रूप से यह प्राइड की बातें हैं, मीन्स ऑनर की बातें हैं, जो कि मैन को मतलब किसी भी पीपल को प्रिवेंट करता है, रोकता है किसी एक दूसरे के साथ सहमत होने के लिए। क्योंकि जब भी बात बिलीव की आती है, फेथ की आती है, ऑनर लोग पीपल अपने ऑनर के लिए एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। और ये बात थी गॉड के बारे में बात थी, इसलिए उसे ऐसा लगा कि लोग एग्री नहीं करेंगे, एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे। इसलिए उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायद एग्री नहीं होंगे। जब बातें ऑनर की आती है तो लोग एग्री नहीं करते हैं। इफ़ यू केयर टू लिसन टू मी, यदि आप केयरफुली मुझे सुनेंगे, आई विल टेल यू अ स्टोरी विच विल एक्सप्लेन दिस, मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू इसको एक्सप्लेन करके सुना सकता हूँ। आई केम हियर ऑन एन इंग्लैंड स्टीमर विच हैड बिन राउंड द वर्ल्ड, मैं एक इंग्लिश स्टीमर से यहाँ आया हूँ जो कि पूरे विश्व को घुमा था, पूरे विश्व से उसमें अलग अलग ट्रेवलर आए थे। वी स्टॉप्ड फॉर फ्रेश वाटर, हम लोग वहाँ फ्रेश वाटर के लिए रुके। एंड लैंडेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ सुमात्रा, सुमात्रा के किनारे हम लोग रुके। इट वॉज मिड डे एंड सम ऑफ अस हैविंग गॉन अशोर, वह मिड डे था, कुछ हम लोगों में से कहीं और चले गए थे आश्रय लेने के लिए। सैट इन द शेड ऑफ सम कोकोनट पाम्स बाय द सी शोर, हम लोगों में से कुछ कोकोनट पाम ट्रीज़ के नीचे सी शोर में हम लोग समुद्र के किनारे बैठ गए। नॉट फार फ्रॉम आवर नेटिव विलेज, हम लोग नेटिव विलेज से ज़्यादा दूर नहीं थे। वी वेयर अ पार्टी ऑफ मैन ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज़, हम लोग के पास दूसरे भी नेशनलिटीज़ के लोग थे, पीपल थे, क्योंकि वो ऑल अराउंड वर्ल्ड से शिप घूम के आया था, इसलिए दूसरे नेशनलिटीज़ के भी वहाँ पर पीपल थे। एज वी सैट देयर अ ब्लाइंड मैन अप्रोच्ड अस, एक ब्लाइंड आदमी हम लोग के पास आया। वी लर्नड आफ्टरवर्ड दैट ही हैड गॉन ब्लाइंड फ्रॉम गेजिंग टू लॉन्ग टू persistently at the sun. ओके, एक ब्लाइंड मैन उसके पास आया और उसके बारे में उन लोगों ने जाना कि वह ब्लाइंड हो गया जब वो persistently मीन्स कंटिन्यूसली सन को देखता रहा, तो वह ब्लाइंड हो गया। और सन क्यों देख रहा था? ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट वाज द ट्रू नेचर ऑफ लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम इट, वह पता लगाना चाहता था कि कहाँ से लाइट इसमें से एग्जिस्ट हो रहा है, एराइज हो रहा है, कहाँ से लाइट आ रहा है। उस लाइट को पता लगाने के लिए वह सन को एकटक देखता रह गया। उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ चिल्ड्रन? वह ब्लाइंड हो गया। ही स्ट्रॉव अ लॉन्ग टाइम टू accomplish दिस, constantly looking at the sun, but the only result was that his eyes were injured by its brightness and he became blind. वह बहुत टाइम लगा उसे यह पता लगाने के लिए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? उसके आंखें इंजोर हो गई और वो ब्राइटनेस खो बैठा और ब्लाइंड हो गया।
When he went quite blind, he became fully convinced. जब वह पूरा अंधा हो गया तो उसे विश्वास हो गया that the sun did not exist. sun है ही नहीं. With this blind man came a slave. और वो blind man जो था slave के साथ आया. Who after placing his master in the shade of coconut tree, और वो अपने मास्टर को कोकोनट ट्री के नीचे बैठाया. Picked up a coconut from, वहाँ से वो कोकोनट उठाकर द ग्राउंड एंड बिगेन मेकिंग इट इनटू अ नाइट लैंड. और कोकोनट उठाकर उससे की हेल्प से वह नाइट लाइट बनाने लगा. मीन्स एक लैम्प बनाने लगा उसकी हेल्प से. ही ट्विस्टेड अ विक फ्रॉम द फाइबर ऑफ कोकोनट. कोकोनट में से वह एक विक निकाला. मीन्स एक टुकड़ा निकाला उसका. स्क्वीज्ड ऑयल फ्रॉम द नट से उसने ऑयल भी निकाला एंड उसको शेल में डाल दिया. एंड सोक द विक इन इट, और उस विक को उस तेल में उसने डालकर नाइट लैम्प बना दिया. एट द स्लैब सेट डूइंग दिस द ब्लाइंड मैन साइड एंड सेड टू हिम. जब वो स्लैब ऐसा कर रहा था तो ब्लाइंड मैन ने उससे आहें भरी और उससे कहा, वेल स्लैब, वॉज आई नॉट राइट When I told you there is no sun? क्या मैं सही नहीं था जब मैंने तुम्हें बताया कि कोई सन नहीं है? Do you not see how dark it is? क्या तुम देख सकते हो कितना अंधेरा है? Because he was blind, so he can't see. He was unable to see anything. So he said to his slab that it was very much dark. Yet people say there is a sun. जबकि people कह रहे थे कि सन है. If so, what is it? तो ऐसा क्या हुआ कि वो उसने अपने स्लैब को कहा कि सन नहीं है. आई डू नॉट नो वॉट इज सन इज, सेड द स्लैब. स्लैब ने भी कहा कि मैं नहीं समझता हूँ कि सन कुछ है. दैट इज़ नो बिजनेस ऑफ माइंड, यह मेरा काम नहीं. बट आई नो वॉट लाइट इज़, लेकिन मुझे मालूम है कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है. हियर आई हैव मेड अ नाइट लाइट बाय द हेल्प ऑफ विच आई कैन सर्व यू. और इसकी हेल्प से मैं आपको सर्व कर सकता हूँ, मतलब कि आपको परोस सकता हूँ. एंड एनीथिंग आई वॉन्ट इन द हार्ट, और इस हार्ट से मुझे क्या चाहिए मैं उसे खोज सकता हूँ, क्योंकि लाइट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सन नहीं. एंड द स्लैब पिक्ड अप द कोकोनट शेल एंड सेड, दिस इज़ माई सन, यही मेरा सन है. अ लेम मैन विथ क्रचेज, वहीं एक लंगड़ा आदमी था जो कि अपनी बैसाखी के हेल्प से आया. Who was sitting nearby heard these words and laughed. वह सारे कुछ सुन रहा था, वो हंसने लगा. You have evidently been blind all your life. तुम सही में अंधे हो. Said he to the blind man. उसने blind man को ऐसा कहा कि सही में तुम अंधे हो. Not you know what the sun is? I will tell you what it is. द सन इज़ अ बॉल ऑफ फायर. उसने कहा कि क्या तुम सन के बारे में नहीं जानते हो? सन क्या है? सन एक बॉल ऑफ फायर है. विच राइजेज एवरी मॉर्निंग आउट ऑफ द सी एंड गोज डाउन अगेन अमंग द माउंटेन्स ऑफ द आवर आइलैंड ईच इवनिंग. ओके, अब यहाँ पर चलन क्या होता है, सारे पीपल जो अलग अलग नेशनलिटीज़ के होते हैं अपने अपने थिंकिंग, अपने अपने थॉट्स देने लगते हैं सन के ऊपर कि सन क्या है. एक ने कहा यह एक बॉल ऑफ फायर है और जो कि हमेशा आइलैंड से उगता है, राइज होता है और इवनिंग में माउंटेन्स के बाद सेट हो जाता है, मीन्स वहाँ डूब जाता है. वी हैव ऑल सीन दिस एंड इफ़ यू हैड योर आई साइट यू वुड हैव सीन इट टू. यदि तुम्हारे पास भी आंखें होती तो तुम भी इसे देख लेते. और फिशरमैन अपनी थिंकिंग बोलता है. और फिशरमैन हु हैड बीन लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन एंड सेड, इट इज़ प्लेन एनफ दैट यू हैव नेवर बीन बियॉन्ड योर ओन आइलैंड. तुम्हारे लिए यह बिल्कुल ही प्लेन है क्योंकि तुमने अभी कभी भी आइलैंड से बाहर नहीं देखा. इफ़ यू हैड बीन आउट एज आई हैव ऑन अ फिशिंग बोट यू वुड नो दैट द सन डज नॉट सेट एमंग द माउंटेन. वह माउंटेन के नीचे सेट नहीं होता, वहाँ अस्त नहीं होता. बट एज इट राइजेज from the ocean every morning just as it sets again sea. वह ओशन से ही उगता है और वहीं जाके सेट होता है every night. What I am telling you is true for I see it every day with my own eyes. ओके, अपना अपना बिलीव सन के ऊपर अभी सभी देने लगे कि वह कैसा दिखता है. जो लोग ये पीपल फिशरमैन हमेशा देखते थे तो फिशरमैन ने कहा
मैं ऐसा देखता हूँ, इट मीन्स दिस इज़ द ट्रू। अपने अपने फेथ को लेकर सभी अपने अपने फेथ को ही ट्रू मान रहे थे। देन एन इंडियन, अब इंडियन की बारी आई। एक इंडियन ने कहा, हु वॉज आवर पार्टी, इंटरप्ट हिम बाय सेइंग, उसने इंटरप्ट करके सबको कहा, आई एम एस्टोनिस्ड दैट अ रीजनेबल मैन शुड टॉक सच नॉनसेंस। एक रीजनेबल मैन रह के भी आप इतना नॉनसेंस कैसे बोल सकते हैं। हाउ कैन अ बॉल ऑफ फायर पॉसिबली डिसेंट इनटू द वाटर, कैसे यह पॉसिबल है कि बॉल ऑफ फायर जो है वो डिसेंट, मतलब कि वो जब सी में जाएगा तो बुझेगा नहीं, क्योंकि जब वो सी में राइज होता है, सी में सेट होता है, अस होता है, तो वो तो बुझ जाना चाहिए, क्योंकि वो बॉल ऑफ फायर है। आप बोल रहे हो वो बॉल ऑफ फायर है। एंड नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, और वो बुझता नहीं है जब वो उतर जाता है। सॉरी, डिसेंट मीन्स उतरना, जब वो पानी में उतरता है तो वो बुझता नहीं है। कैसे आप ऐसा बोल सकते हो, एक इंडियन ने सभी को इंटरप्ट करते हुए बोला। दिस सन इज़ नॉट अ बॉल ऑफ फायर, वह बॉल ऑफ फायर हो ही नहीं सकता है। इट इज़ द डाइटी नेम्ड देव, यह एक बहुत ही बड़ा देव है। हु राइड्स फॉर एवर ऑन अ चैरियट राउंड द गोल्डन माउंटेन, जो कि अपने रथ पर सवार होके आते हैं। ओके, चैरियट मीन्स रथ, जो अपने रथ पर सवार होके आते हैं माउंटेन, गोल्डन माउंटेन के थ्रू, जिसका नाम मेरू है। समटाइम्स द एविल सर्पेंट, और कभी कभी एविल जो सर्पेंट है मीन्स सांप है, नाग देवता है, राहु एंड केतु, अटैक्ड देव एंड स्वेलो हिम, उस पर अटैक करके उसे निगल जाते हैं। एंड देन द अर्थ बिकम्स डार्क इवन ड्यूरिंग द डे, और डे में भी अंधेरा हो जाता है। एंड देयर इज एन एक्लिप्स, जिसे ग्रहण कहा जाता है। देन द मास्टर ऑफ इजिप्टियन वेसल, तभी एक मास्टर आता है इजिप्टियन वेसल का मतलब मिस्र के जहाज का एक मास्टर आता है। हु वॉज प्रेजेंट स्पोकन, वो वहाँ पर प्रेजेंट था, उसने कहा, नो सेड ही, यू ऑल्सो आर रॉन्ग, तुम भी गलत हो। द सन इज़ नॉट अ एंड डज नॉट मूव ओनली राउंड इंडिया एंड इट्स गोल्डन माउंटेन, वह कभी भी मूव नहीं करता है, और न कि इंडिया का ये गोल्डन माउंटेन को मूव करता है। आई हैव सेल्ड मच ऑन द ब्लैक सी, मैंने सेल किया है मीन्स मैंने विजिट किया है, मैं सबके ब्लैक सी के थ्रू आया हूँ। एंड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ अरबिया, अरबिया के भी किनारे में रह के आया हूँ। एंड हैड बीन टू द मेडागास्कर एंड टू द फिलीपींस, वह सारे कंट्रीज़ का नाम लेता है कि मैं सभी जगह से घूम के आया हुआ हूँ, मैंने सब जगह यात्रा की है। द सन लाइट्स द होल अर्थ, पूरे अर्थ को सन प्रकाश देता है। नॉट इंडिया अलोन, सिर्फ इंडिया को नहीं। इट डज़ नॉट सर्किल राउंड वन माउंटेन, वो कभी भी एक माउंटेन का सर्कल राउंड नहीं करता। बट राइजेज फार इन द ईस्ट, बहुत ही दूर ईस्ट में यह राइज करता उगता है। बियॉन्ड द आइलैंड एजल्स ऑफ द जापान, जापान के, और सेट्स फार फार अवे इन द वेस्ट, और वेस्ट में जापान के बहुत ही ज़्यादा पश्चिम में यह अस्त होता है। बियॉन्ड द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के भी आइलैंड के पार। इट ही वुड हैव गॉन ऑन बट एन इंग्लिश सेलर फ्रॉम आवर शिप इंटरप्ट हिम, वह बोलता रह गया, लेकिन तभी इंग्लिश सेलर जो था वहाँ उसे इंटरप्ट करता हुआ कहा, देयर इज़ नो कंट्री ही सेड वेयर पीपल नो सो मच अबाउट द सन्स मूवमेंट एज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अलावा कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो कि सन के बारे में, सन के मूवमेंट के बारे में जान सके। द सन एज एवरीवन इन इंग्लैंड नोज, एवरीवन इन इंग्लैंड नोज, जो कि सन के बारे में इंग्लैंड में सभी कोई जानता है। राइजेज ना हुए एंड सेट्स ना हुए, वह कभी भी उगता नहीं और ना कभी अस्त होता है। इट इज़ ऑलवेज मूविंग राउंड द अर्थ, वह अर्थ के चारों बगल राउंड घूमता है। वी कैन बी श्योर ऑफ दिस फॉर वी हैव जस्ट बीन राउंड द वर्ल्ड आवर सेल्व्स एंड नाउ वी आर नॉक्ड अप अगेंस्ट द सन, हम लोग ये श्योर हो सकते हैं कि हम लोग ये पृथ्वी में रहते हैं और कभी भी सन जो है नॉक्ड नहीं करता, वो अपनी मतलब वो खुद घूमता है पृथ्वी के चारों बगल। हम लोग कभी भी, वो हमें कभी नॉक्ड नहीं करता है, पृथ्वी को नॉक्ड नहीं करता है। Wherever we went, the sun showed itself in the morning and hid itself at night. जहाँ कभी हम लोग जाते हैं यह बस हमें दिखता है कि मॉर्निंग में यह दिखता है और रात में यह अस्त हो जाता है। जस्ट एज इट डज हियर, जैसे यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है।
एंड द इंग्लिशमैन टूक अ स्टिक एंड ड्राइंग सर्कल्स ऑन द सैंड। अब वह एक स्टिक उठाकर सर्कल ड्रॉ करता है सैंड पर, सबको समझाने के लिए। ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ द सन मूव्स इन द हेवंस एंड गोज राउंड द वर्ल्ड। कैसे यह ऊपर घूम रहा है हमारे वर्ल्ड के चारों बगल। बट ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन इट क्लियरली, लेकिन वह अनेबल होता है, वह सक्षम नहीं हो पाता है अपने बात को क्लियर करने के लिए। एंड देन आई डू, ही कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। Heavens and goes round the world, but he was unable to explain it clearly and pointing to the ship's pilot said, वह अनेबल हो जाता है बताने के लिए। तभी शिप का पायलट जो है बोलता है, दिस मैन नोज मोर अबाउट देन आई डू। वह एक पायलट की तरफ इशारा करके बोलता है कि मुझसे ज़्यादा यह जानता है, यह तुम्हें एक्सप्लेन करेगा प्रॉपरली। द पायलट हु वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, वह पायलट बहुत ही इंटेलिजेंट था, had listened in silence to the talk till he was asked to speak। तब तक वह सुनता रहा जब तक उसे बोला नहीं गया। Now everyone turned him and he said, तभी सभी कोई उसकी तरफ घूमे और वह बोलना चालू किया, You are all misleading one another। तुम सभी एक दूसरे को मिसलीड कर रहे हो। And are yourself deceived, और सभी एक दूसरे खुद ही तुम लोग डिसीव हो रहे, मतलब धोखा खा रहे हो। The sun does not go round the earth, वह सन अर्थ के राउंड नहीं घूमता, बट द अर्थ गोज राउंड द सन, अर्थ हमारे सन के तरफ चारों बगल घूमता है। रिवॉल्विंग एज इट्स गोज एंड टर्निंग टुवर्ड्स द सन इन द कोर्स ऑफ ईच 24 आवर्स। 24 आवर्स का कोर्स में यह घूमता रहता है। नॉट ओनली जापान एंड द फिलीपींस एंड सुमात्रा वेयर वी नाउ आर, बस यही सब कंट्रीज़ में नहीं घूमता जहाँ अभी हम लोग हैं, बट अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका एंड मेनी आइलैंड बिसाइड्स, मेनी लैंड्स बिसाइड, जबकि ये सारे चारों तरफ, पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ घूमता है। द सन डज नॉट शाइन फॉर वन माउंटेन, यह एक माउंटेन पर शाइन नहीं करता, और फॉर वन आइलैंड, फॉर वन सी, यह बस एक माउंटेन या एक आइलैंड और एक सी के लिए नहीं है। नॉट इवन फॉर वन अर्थ एलोन, और सिर्फ एक हमारे पृथ्वी के लिए भी यह नहीं है, बट फॉर अदर प्लैनेट्स एज वेल एज आवर अर्थ, और हमारा जैसा अर्थ है और भी अलग प्लैनेट है, सबके लिए यह सन है। इफ़ यू वुड ओनली लुक अप एट द हेवंस इंस्टीड ऑफ आवर ग्राउंड बी अर्थ ऑन अर्थ योर ओन फीट, यू माइट ऑल अंडरस्टैंड दिस। सिर्फ हम लोग आकाश देखते हैं अपनी, यदि चारों बगल हम लोग देखें तो हम लोग समझेंगे यह हमारा एक अलग प्लैनेट है। इसी तरह के बहुत सारे प्लैनेट हैं, जब सबके लिए यह सन रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है। बट देन नो लॉन्गर सपोज दैट द सन साइंस फॉर यू और फॉर योर कंट्री अलोन, यह सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे कंट्री के लिए नहीं है। दस स्पोक द वाइज पायलट हु हैड वॉइस्ड मच अराउंड द वर्ल्ड, जिसने वॉइस किया था, मीन्स चिल्ड्रेन, जो कि शिप से जो हम लोग ट्रैवल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वॉइस। तो उसने कहा कि मैंने इतना वॉइस किया, इतना मैंने ट्रैवल किया है, कि वो अपने बात को प्रूफ कर रहा था कि मैंने ऐसा देखा है, मैं ऐसा जानता हूँ। एंड हैड गेज्ड मच अपॉन हेवेंस एबव, मैंने तुमसे ज़्यादा हेवेंस, मतलब कि ज़्यादा दुनिया देखी है। सो ऑन मैटर्स ऑफ फेथ, जब भी मैटर्स आता है, फेथ का मैटर आता है, मीन्स विश्वास की बातें आती है। कंटिन्यूड द स्टूडेंट ऑफ कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस ने कंटिन्यू किया कि जब भी विश्वास की बातें आती हैं, बिलीफ की बातें आती हैं, इट इज़ प्राइड दैट काउजेज एरर एंड डिस्कॉर्ड एमंग मैन, हमेशा डिस्प्यूट होता है, हमेशा कन्फ्लिक्ट हो जाता है प्राइड के बारे में, बिलीव्स के बारे में। एज विद द सन सो इट इज़ right, so it is with God। Each man wants to have a special God of his own, सभी people अपना स्पेशल गॉड चाहते हैं, अपना स्पेशल बिलीफ चाहते हैं। और एट लीस्ट अ स्पेशल गॉड फॉर हिज नेटिव लैंड, और अपने नेटिव लैंड के लिए स्पेशल गॉड चाहते हैं। ईच नेशन विशेज टू कन्फाइन एंड इन इट्स ओन टेम्पल हिम, और अपने लिए अपना अलग मंदिर बनवाना चाहते हैं अपने भगवान के लिए।
whom the world cannot contain, जो कि पूरा दुनिया ऐसा नहीं कर सकता है। जो अपना भगवान अपने नेशन में बना सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड उसे कैसे मान्यता दे सकता है। कैन एनी टेम्पल कंपेयर विथ दैट विच गॉड हिमसेल्फ हैज़ बिल्ट ऑन यूनाइट ऑल मैन इन वन फेथ इन वन रिलीजन। कोई भी ऐसा टेम्पल नहीं है, कोई भी ऐसा गॉड नहीं है कि जो सारे पीपल को एक साथ यूनाइट करके एक रिलीजन में देख सके। वे आर देयर एनी रिकॉर्ड्स ऑफ गॉड गुडनेस so easy to understand as the blessing with God has strewn for man's happiness। कोई भी ऐसा गॉड का गुडनेस का रिकॉर्ड नहीं है, सभी को वो एक ही ब्लेसिंग से एक ही जगह देख सके। Where is there any book of law so clear to each man as the written in his heart। कोई भी ऐसा लॉ नहीं है कि सभी मैन के लिए इतना क्लियर हो सके कि लोग उसे समझ सकें, सभी के लिए एक जैसा रहे। What sacrifices equal the self-denial which loving men and women make for one another? And what altar can be compared with the heart of good man on which God himself accepts the sacrifice? Therefore, let him who sees the sun's whole night filling the world। इसमें चिल्ड्रन क्या बोल रहा है कि कब सन को कोई देखता है, वह सारे दुनिया को फील कर रहा है, लाइट से पूरे दुनिया को प्रकाश दे रहा है। रिफ्रेन फ्रॉम ब्लेमिंग और डिस्पाइसिंग द सुपरस्टिशंस मैन। कभी भी जो सुपरस्टिशंस मैन है उसे स्टॉप नहीं करना चाहिए, उसे कभी भी फॉरवर्ड और उसके फेथ को नहीं करना, फॉरबिड नहीं करना चाहिए, स्टॉप नहीं करना चाहिए। हु इज़ इन हिज ओन आइडल सीज वन रे ऑफ दैट सेम लाइट। वह अपनी मूर्ति में ही उसी प्रकाश को देखता है जो प्रकाश पूरे दुनिया में फैला हुआ है, सन। लेट हिम नॉट डिस्पाइज इवन द अनबिलीवर हु इज़ ब्लाइंड दैट एंड कैन नॉट सी द सन एट ऑल। हमें उसे भी अनबिलीवर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वह लाइट को सन मान रहा था। इट मीन्स उसके लिए लाइट ही सन है। सो स्पोक द स्टूडेंट ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ऑल हु एवर प्रेजेंट इन द कॉफ़ी हाउस वेयर साइलेंट एंड डिस्प्यूटेड ऑन नो मोर एज टू हुज फेथ वॉज द बेस्ट। इसलिए वहाँ पर डिस्प्यूट जो है ख़त्म हो गया और सभी एक दूसरे से सहमत हो गए, क्योंकि सभी अपने फेथ को ही बेस्ट मानते हैं और इसमें कोई भी दो राय नहीं रखते हैं कि उसका जो फेथ है ज़्यादा अच्छा है, मेरा फेथ कम है, क्योंकि सभी के लिए अपना अपना फेथ, अपना अपना ऑनर ज़्यादा मायने रखता है। वो उसी को सच मानते हैं, उसी से आगे बढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, दिस वाज द स्टोरी। Read this chapter yourself also, and then only you can understand this chapter. Okay children, bye.